हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 16 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है और पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वो चैनल भी आप है वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके पास जो बेल बटन है उसको भी दबा देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, विशु ये त्यौहार 14 जनवरी को मनाए गए हैं और विश्व के अनोखे प्रत्यारोपण में मनुष्य को आनुवंशिक रूप से है वो हृदय सुअर का मिला है। और 16वीं क्वींस बैटन रिले है वो विनीसा आशंकर बनी है, यह इसका चयन हुआ है। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप की मेजबानी वेस्टइंडीज करेगा। वो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है वो इट्स ऑल इन द माइंड है। और हाल ही में गगनयान के लिए क्रियोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण है वो इसरो ने किया है। दक्षिण कोरियाई के पोसोको ने कहाँ पर परियोजनाओं के विकास के लिए अडानी समूह से समझौता किया है, तो गुजरात के लिए अडानी समूह से समझौता हुआ है। और अली खान स्माइलोव ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कजाकिस्तान के बने हैं। एफएसआई द्वारा रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में किसने जारी की है, तो भूपेंद्र यादव ने जारी की है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी व सीईओ इतिरा डेविस बने हैं। पहला पूर्ण 3D प्रिंटेड फ्लेक्सिबल ओएलईडी डिस्प्ले किसने प्रकाशित किया है, तो साइंस एडवांस जर्नल ने प्रकाशित किया है। कवि वक्ता एस सोमसन का निधन हुआ है, वे मलयालम कवि थे। और रूसी नौसेना के 3 जहाज कहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर आए, कोच्चि में। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार शाम 5 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो कहाँ पर हुई है, जो जलपाईगुड़ी में हुई है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अपन आज के पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। हाल ही में सेना दिवस कब मनाया गया, थल सेना दिवस है ये कब मनाया गया है हाल ही में, तो ये 15 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया, 15 जनवरी को है वो थल सेना दिवस मनाया गया है। अब अपन इसके बारे में जानते हैं। ये इसी मौके पर है वो सेना की वर्दी भी बदल गई है, आप याद रखना। इसी मौके पर है वह सेना की वर्दी बदल दी गई है। और कब कब बदली गई है, तो इससे पहले 1980 में बदली गई थी, 2005 और 2008 में बदली गई थी। और इस वर्दी की खास बात यह है कि जो वर्दी है उसका कपड़ा है वो मार्केट में नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कि जो पहले वर्दी थी उसका मार्केट में कपड़ा मिलता था, लेकिन इसका कपड़ा है वो मार्केट में नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया ना तो उस पर है वो जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ये सरकार की और रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। और अब तक अपने भारत में है वो 53 छावनियाँ हैं और 9 आर्मी बेस है। सेना प्रमुख कौन है अब, तो MM नरवणे है। और सबसे पहले सेना प्रमुख कौन थे, तो KM करियप्पा थे। कौन थे, KM करियप्पा थे। और ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 1895 से पहले है वो भारतीय सेना है वो किसके अंडर में काम करती थी, तो ब्रिटिश शासन के अधीन थी, आप याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं ये भारतीय सेना दिवस है ये कितवां है, 74वां स्थापना दिवस है, सेना दिवस है, आप याद रखना 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है वो कब मनाया गया है, तो ये 14 जनवरी को मनाया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जनवरी को मनाया गया है। और ये मनाना कब प्रारंभ हुए थे, तो 2017 से मनाना प्रारंभ किया था और 2022 में ये छठा हुआ है। कौन सा हुआ है, छठा हुआ है। और 14 जनवरी को। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो दिग्गज जो अपने सैनिक हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है। और जो फील्ड मार्शल थे करियप्पा जी वो 1949 को पद ग्रहण किया था और 1953 तक रहे थे। अब MM नरवणे है, याद रखना सेना प्रमुख। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो आप याद रखना है, ऐसे फैक्ट है वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा गांव जवानों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का कौन सा गांव जवानों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का जो गांव है ये कहाँ पर है, तो ये झांझोत गांव है, झुंझुनू जिले के चिड़ावा डिस्ट्रिक्ट में है। और झांझोत गांव है
वहाँ जिसे है वो जवानों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसने अब तक 200 प्लस है वो सैनिक है भारतीय सेना में दिए हैं। अभी अगर प्रेजेंट में पूछे तो एट प्रेजेंट में 90 सैनिक है वो अभी भी भारतीय सेना में हैं। और राजस्थान में है झुंझुनू, चिड़ावा, झांझोत गांव। अब अपन राजस्थान के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यह सन नवंबर 2000 के बाद में हुआ है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, जिसकी टोटल सीमा है वो कितनी है तो 5,920 है, जिसमें से 1,070 है वो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी 4,850 है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे ज़्यादा सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 और सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है। तो आप याद रखना। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला पूछ ले तो जैसलमेर है, और सबसे छोटा है वो धौलपुर है। और धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और तिरछी रेखा पूछे तो तिरछी किरण है वो कहाँ पर पड़ती है तो गंगानगर में पड़ती है। और गंगानगर को क्या किस नाम से जाना जाता है तो गंगानगर को अन्न के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने फैक्ट है वो जान लिए। और बीएसएफ द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। और स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्थित है। नेशनल पार्क कौन कौन से है तो केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर ये नेशनल पार्क है। बायोफ्यूल लागू करने वाला अपने राजस्थान है वो पहला राज्य है। ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी फैक्ट बनते थे इस क्वेश्चन को पूरी तरह है वो निचोड़ लिया है। ऐसे ही आप फैक्ट है वो डिस्कस किया करो ताकि क्वेश्चन है वो भूलो नहीं, आप पूरी कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में बन जाए। तो जल्लीकट्टू खतरों के खिलाड़ी बेल पर नियंत्रण करने वाला सेवा खेल है वो कहाँ पर खेला जाता है तो जल्लीकट्टू ये त्यौहार है। ये खतरों के खिलाड़ी के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बेल को छोड़ा जाता है और उसे है वो कंट्रोल करना पड़ता है, यानी पकड़ना पड़ता है, तो जान जोखिम में डालने के करना पड़ता है। तो ये कहाँ पर बनाया जाता है तो ये त्यौहार है वो तमिलनाडु में बनाया जाता है। कहाँ पर तमिलनाडु में ये त्यौहार है वो बनाया जाता है। ये यहाँ का फेमस त्यौहार है और इसमें नौजवान है वो भाग लेते हैं। तो अपन चलो जल्लीकट्टू के बारे में डिस्कस कर लिया, अब अपन तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अपन जानकारी लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है M.K. स्टालिन है। कैपिटल है वो चेन्नई है। और गवर्नर RN रवि है। अंगदान में ये पहले स्थान पर है और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। और यहाँ महाविलमपुरम स्मारक है और वृद्धेश्वर मंदिर है। ये दोनों जो मैंने बताए हैं ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र भी कहाँ है तो तमिलनाडु है, कोयम्बटूर में। और भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ है तो चेन्नई में है। ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना WHO के द्वारा किन 2 कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई गई है तो WHO के द्वारा मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा है वो 2 कोरोना वैक्सीन को है वो हरी झंडी दिखाई गई है। कोविड-19 जो 2019 में आया था, नवंबर 2019 में। आप सबको पता है, आप इसको कैसे बोल सकते हो, हम अभी तक अपन है वो इसकी मार है वो सेंड कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है वो ए व ब दोनों है। जिन इन दोनों वैक्सीनों का है वो आपातकालीन रूप में है वो मंजूरी दे दी गई है। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई और वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान अध्यक्ष है। सही आंसर ए व ब दोनों है। ये दोनों वैक्सीन है जो इन्हें WHO के द्वारा है वो अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया तो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया तो ये भोपाल में किया गया है। कहाँ पर किया गया तो ये भोपाल में किया गया है। अब भोपाल आप सबको पता है मध्य प्रदेश की कैपिटल है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से, और नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा है। कितने हैं 10 है। और यहाँ के सीएम कौन है तो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। और एक जिला एक शिल्प अभियान, और इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है वो टाइगर है, लगभग 565 के आसपास है वो इसमें टाइगर है। और इसका जो बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, माधव है, संजय है, पन्ना है, सतपुड़ा है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तोशिकी काइफू का निधन हुआ है। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे तो तोशिकी काइफू का निधन हुआ है। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे तो ये है वो किस देश के थे तो ये जापान देश के है वो प्रधानमंत्री थे। किस देश के ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। तो
ये क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये दोनों ही जापान के ऊपर है, तो अपन जापान के बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसका आप याद रखना, ये जापान के पूर्व पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो किसने प्रारंभ किया है? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास है ये भी किसने, जापान ने है वो स्टार्ट किया है। किसके साथ? अपने भारत के साथ है। और समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो किया है। ये 3 दिवसीय अभ्यास होगा। इससे भारत और जापान के रिश्ते मजबूत हो गए। और जापान एक ऐसा देश है, अगर जब से ज़्यादा भूकंप आए ना, इसमें भूकंप तो सबसे ज़्यादा ही आते हैं, और अगर दुनिया नष्ट होने वाली हो तो यहाँ इसने एक सुरंग बना रखी है, जिसमें है वो अपने एक जिले या एक स्टेट तक है उसको कवर कर सकता है। तो जापान है वो 2022 तक चंद्रमा पर अपना एक मिशन भी है वो लॉन्च भी करने का सोच रहा है, मानव मिशन। भारत द्वारा निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को कौन सा देश है वो खरीदेगा? तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जिसका विशाखापट्टनम से है वो परीक्षण किया गया था। और ये निर्मित किसके द्वारा है? तो DRDO के द्वारा निर्मित है, जिसकी स्थापना 1958 को होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये देश कौन सा देश खरीदेगा? तो फिलीपींस देश है वो खरीदेगा। लगभग 539.24 मिलियन का समझौता हुआ है। तो फिलीपींस देश है वो भारत से है वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ये किस किस के सहयोग से बनी हुई है? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो किसके सहयोग से बनी हुई है उनके बारे में भी अपन देखते हैं। तो रूस से और अपने भारत के सहयोग से है ये बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक किसको चुना गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक है वो किसको चुना गया है? तो ये HDFC को चुना गया है। किस बैंक को चुना गया? HDFC बैंक को है भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है। तो अपन HDFC के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 को होती है। कब होती है? 1994 को होती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो $900 मिलियन का है वो ऋण किस देश को दिया है? तो ये श्रीलंका को दिया है। किस देश को? श्रीलंका को दिया है विदेशी संकट मुद्रा से। ये $539 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो अमेरिका से भी इसने विदेशी मुद्रा भंडार है वो ऋण लिया है। और ये अपने भारत से भी ऋण लिया है। और अपन 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि कोलंबो से एक है वो हाई क्वालिटी बेस्ट ट्रेन है वो भी चलाई गई है, वो सहायता के लिए ही चलाई गई है। तो श्रीलंका आप सबको पता है, अपने इंडिया के मैप में इतना छोटा सा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये मणिपुर में संपन्न हुआ है। कहाँ पर? कचाई लेमन फेस्टिवल है ये मणिपुर में संपन्न हुआ है। ये 18वां फेस्टिवल था, 14 जनवरी को मनाया गया है। और 14 जनवरी के बारे में अपन बिहू और पोंगल और मकर संक्रांति उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था स्टार्टर में। और ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उखरुल जो जिला है उसके कच्छाई गांव में मनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर के उखरुल जिले के कच्छाई गांव में मनाया गया है। और जो ये कच्चाई लेमन है ना, इसको है वो GI टैग भी मिला हुआ है। किसको? कच्चाई लेमन को GI टैग मिला है, क्योंकि ये एस्कोर्बिक अम्ल, किसका? एस्कोर्बिक अम्ल का है वो भंडार है। एक तरह से भरपूर मात्रा में इससे एस्कोर्बिक अम्ल है वो प्राप्त होता है, इसीलिए इसे है वो GI टैग मिला हुआ है। अब अपन मणिपुर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। और CM कौन है? तो N वीरेन सिंह है वो CM है। और गवर्नर कौन है? तो लोक गणेशन है वो इसके CM है। लाई हरोवा यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। और नेशनल पार्क पूछ ले तो किबुल लामजाओ और शिरोई नेशनल पार्क है, ये मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भारत की 10वीं सदी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो भारत की 10वीं सदी की मूर्ति है वो कहाँ पर मिली है? तो ये इंग्लैंड में मिली है। कहाँ पर मिली? इंग्लैंड में मिली है। ये 1980 से है। ये यूपी के लाखेरी मंदिर है, वहाँ से ये चुरा कर ले गई थी 10वीं शताब्दी की मूर्ति। और इसकी शक्ल कैसी है? तो मूर्ति की लगभग बकरी के समान है इसकी शक्ल है। और इंग्लैंड से ये प्राप्त की गई है। अब ये भारत के पास आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारोत्तोलक के लिए पहले हाई प्रोफेशनल डायरेक्टर के रूप में किसे मंजूरी मिली है? तो भारोत्तोलन के पहले हाई प्रोफेशनल डायरेक्टर के रूप में है वो अविनाश पांडु जी को मिली है। किसे? अविनाश पांडु को है वो मिली है। और अविनाश पांडु कौन है? तो और 2024 तक है, इन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए चुना गया है। वो पहले हाई प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं के रूप में मॉरिशस के लिए चुने गए हैं। और इससे पहले है वो 2016 में इन्होंने रियो जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें पदक भी हासिल किया था। तो आप याद रखना, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं प्रत्येक कमेंट है वो पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप हमेशा क्वेश्चन है उसका आंसर दिया करो, उससे रिलेटेड फैक्ट भी बनता हो वो भी चर्चा किया करो, उससे आपके माइंड में है वो फैक्ट और जानकारी है वो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगा तो रीज़न कमेंट बॉक्स में खुलकर बताना। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।